और इस वक्त के खबरनामे की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया है। यूपी में कोरोना वायरस को महामारी करार दे दिया गया है। तो यूपी से अहम खबर, जहां उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कोरोना वायरस को महामारी करार दिया है। काबीना की मीटिंग में ये अहम फैसला लिया गया है। कोरोना वायरस की वजह से स्कूल और कॉलेजेस भी बंद रहेंगे। 22 मार्च तक रियासत भर में तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। अब तक यूपी की अगर बात करें तो 11 मामलों की तस्दीक हुई है। सभी अजला में अलहदा वार्ड जो है वो बना दिए गए हैं, जहां पर इन मरीजों को रखा जाएगा। साथ ही कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के पेश नज़र खासी एहतियात बरतने की भी आवाम से अपील की जा रही है। तो सबसे अहम खबर इस वक्त की यही है कि यूपी में कोरोना वायरस को महामारी करार दे दिया गया। राज और ग्रामीण विकास विभाग प्रत्येक ग्राम पंचायत में विकास खंड मुख्यालय पर इससे संबंधित पोस्टर और अवेयरनेस के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए विद्यालयों में, उच्च शिक्षा से जुड़े हुए संस्थानों में और टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए हमारे जो सेंटर हैं, वहां पर भी इससे जुड़े हुए अवेयरनेस से संबंधित पोस्टर और होर्डिंग लगाने की कार्रवाई के लिए आज आदेश दिए गए हैं और इसके बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने के बारे में वहां पर कहा गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से भी हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर और जिला चिकित्सालय के। और चलिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां मौजूद है इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर। तारिक, लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस को लेकर पूरे मुल्क पे खास अलर्ट जारी किया गया। यूपी में तो इसको महामारी ही करार दे दिया गया है, और क्या कुछ खास इकदामात उठाए जा रहे हैं यूपी में? हाँ देखिए है ना, एक बात बहुत अहम यह है यूपी के ताल्लुक से कि लखनऊ में तो एक पेशेंट को बाकायदा तौर पर इंटेंसिव केयर में भेज दिया गया है, लेकिन जो बड़ा मामला है वो उत्तर प्रदेश के शहर आगरा का है, जो कि एक जाहिर सयाही शहर भी है। बड़े दूसरे ममालिक से भी लोग वहाँ पहुंचते हैं ताजमहल देखने के लिए। तो वहाँ पर 7 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। तो ये बहुत चौंकाने वाला डाटा हमारे सामने आ रहा है। आगरा में 7 आए हैं, गाजियाबाद में 2 हैं, नोएडा में 1 पेशेंट और लखनऊ में 1। तो देखिए आज भी मतलब कल तक ये तादाद 9 थी, लेकिन 2 का इजाफा आज हुआ है, तो कुल मिलाकर 11 तादाद हो गई है ये। और जो 24 मेडिकल कॉलेजेस हैं मुख्तलिफ शहरों के, उनमें अलग से यूनिट बना दिए गए हैं ताकि अगर कोई केस सामने आता है तो आइसोलेशन वार्ड का पूरा इंतजाम यहाँ पर कर दिया जाए। तो इस अंदाज की हिदायत जारी कर दी है महकमा सेहत की जानिब से भी और उत्तर प्रदेश के वजीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ की जानिब से भी। और सिर्फ वजीर सेहत नहीं बल्कि दूसरे जो महकमे के वज़रा हैं उन्होंने भी ऐलान किया है, और तमाम महकमों में भी ये हिदायत जारी कर दी गई है कि अपने अपने तौर पर बेदारी मुहिम में हिस्सा लें। तो देखिए सरकारी सतह पर जो इक़दाम किए जा रहे हैं तो वो मैं समझता हूँ कि अभी तक खासे मुतमईन है और अभी कोई ऐसी तशवीश की बात भी नहीं है। और ये भी बार बार कहा जा रहा है वजीर आला की जानिब से कि लोग बहुत ज्यादा परेशान ना हो, तशवीश में मुब्तला ना हो, और अगर कहीं कोई शुबा ना हो तो मास्क ना पहने, क्योंकि बहुत ज्यादा मास्क पहनने से भी लोगों में हैबत तारी होती है, लोग परेशान होते हैं और फिर इसकी कालाबाजारी भी शुरू हो जाती है। तो इस अंदाज की जो है हिदायत जारी की जा रही है। जी तारिक कमर, और जिस तरह से आप खुद ही बात कर रहे हैं कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लगातार खुद शख्सी तौर पर तमाम तर बातें कही हैं, कोरोना वायरस के ताल्लुक से लोगों को एहतियात बरतने की बात कही है उन्होंने, और क्या कुछ कहा है ये हम अपने नाज़रीन को सुनाते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। क्योंकि सीजन अप डाउन हो रहा है और स्वाभाविक रूप से इन स्थितियों में कोई पैनिक स्थिति न पैदा हो, इसके लिए हम लोगों ने तात्कालिक रूप से जिन संस्थाओं में परीक्षाएं चल रही हैं वे सभी परीक्षाएं यथावत रूप से आगे उनका कार्यक्रम चलेगा। लेकिन जिन संस्थाओं में परीक्षाएं प्रारंभ नहीं हुई हैं, जैसे बेसिक शिक्षा परिषद में भी परीक्षाएं नहीं हुई हैं, हम लोगों ने उन परीक्षाओं को स्थगित करवा दिया है। 22 तक उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने सभी अपने बेसिक शिक्षा परिषद के, माध्यमिक शिक्षा परिषद के, उच्च शिक्षा के या फिर
टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन और हमारे जो अन्य स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए सेंटर हैं, इनको हम लोगों ने 22 मार्च तक के लिए बंद करने के लिए निर्देश दिए हैं। और तारिक, जिस तरह से लगातार हम सुन रहे हैं कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ खुद तमाम तर चीज़ों का कोरोना वायरस के ताल्लुक से जायज़ा ले रहे हैं, आपसे ये भी जानना चाहेंगे लखनऊ में जो तमाम बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर किस तरह के ख़ास इंतज़ामात किए गए हैं। और ख़बर ये भी आ रही है कि जैसे KGMU है, PGI है या फिर अलीगढ़ तक में ख़ास तिब्बी जाँच की जो सहूलत है वो फराहम की जा रही है। तारिक, देखिए, बहुत अहम सवाल है हिना ये, और इसमें यह है कि तमाम मेडिकल कॉलेजेस में बाकायदा तौर पर यूनिट जो है वो कायम कर दिए गए हैं, और यूनिट कायम करने के साथ साथ डॉक्टरों को भी सख्त हिदायत जारी कर दी गई हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी, और जहां कहीं शुबह का मामला भी होगा तो उसको भी बहुत संजीदगी से टैकल किया जाएगा, और पूरी मुकम्मल मालूमात के जांच के तहकीक के बाद ही केसेस को वाज़े किया जाएगा, ताकि लोगों में किसी अंदाज की कोई हैबत न फैले, खौफजदा लोग ना हो। क्योंकि देखिए, बड़ी बात यही होती है कि इस अंदाज में के केसेस में ये देखा जाता है कि लोगों में खौफ और हिरास का माहौल पैदा हो जाता है, लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं, जिससे ये मसाइल मजीद पेचीदा हो जाते हैं। तो डॉक्टरों को भी सख्त हिदायत दी गई हैं, और जो बड़े मेडिकल कॉलेज यहाँ पर मौजूद है, सेंटर मौजूद है, वहाँ पर बाकायदा तौर पर तहकीक के सेंटर भी बनवा दिए गए हैं और जांच का काम भी शुरू कर दिया गया है। और देखिए, मैं बता दूं आपको कि 70 सैंपल अभी ऐसे हैं जिनकी जांच के नताइज आना बाकी हैं। 70 सैंपल पर अभी जांच चल रही है यहाँ पर, जिनके नताइज आने के बाद ये फैसला कर पाएगी मेडिकल टीम कि मजीद कुछ। जी तारिक, तो लगातार यूपी में कोरोना को लेकर क्या कुछ एहतियाती तदबीर की जा रही हैं उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है, और आपसे भी यही हम दरख्वास्त करेंगे कि आप खुद भी अपना वहां पर बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि फील्ड में हमारे जो तमाम रिपोर्टर्स हैं उनको अपना ख्याल खुद रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक आपका। और बेहद अहम खबर, कोरोना वायरस पर PM नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है। कोरोना से निपटने के लिए तमाम सार्क ममालिक एक साथ आए, तो बेहद अहम बात कही है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने। PM ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तबादला ख्याल करने का मशवरा दिया है, और सबसे अहम बात यह कि सार्क का मेंबर पाकिस्तान भी है, तो क्या इमरान खान भी इसमें शामिल होंगे, इस पर भी लगातार तजस्सुस बरकरार है। और चलिए, इस पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां पर मौजूद है हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, बेहद अहम खबर, और खुद PM नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया के लिए एक बात कही है, एक अच्छा मैसेज दिया है, और सार्क प्लेटफॉर्म का उन्होंने इस्तेमाल किया है कोरोना से निपटने के लिए। बिल्कुल हिना, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी हालांकि खुद भी लगातार भारत में जो हालात बने हुए हैं कोरोना को लेकर, उसके लिए प्रधानमंत्री लगातार इस पर जायजा ले रहे हैं, हालात पर नजर बनाए हुए हैं। और आज PM मोदी ने एक ट्वीट के जरिए सार्क देशों को एकजुट होने के लिए कहा है कोरोना के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा कदम है जहां पर ये समझा जा सकता है कि जो साउथ एशिया है वहां पर जो सार्क कंट्रीज हैं खासतौर से, वहां पर कोरोना को लेकर जरूरत है इस बात की कदम उठाए जाएं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का जो सुझाव है ये काफी बड़ा सुझाव है, और इसके लिए कहीं ना कहीं सभी देशों को एकजुट करने की इसमें बात की गई है। और PM मोदी ने ये सुझाव दिया है, ये एक प्रपोजल दिया है कि सभी सार्क कंट्रीज को साथ आना चाहिए, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो लीडर्स हैं सार्क कंट्रीज के, उनको आगे की स्ट्रेटजी तैयार करनी चाहिए। क्योंकि साउथ एशिया जो है वो ऐसा पॉपुलेटेड इलाका है कि यहाँ पर अगर बड़ी तादाद में अगर इंफेक्शन फैलता है तो इसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। तो ऐसे में PM मोदी का ये बहुत बड़ा कदम है। लेकिन अब देखना ये होगा कि सार्क ये वही ग्रुपिंग है जो 2016 के उरी हमले के बाद जिसको लगभग वो डिफंक्ट हो चुका था, और अगली जो मीटिंग थी वो पाकिस्तान में होने वाली थी। लेकिन सभी मुल्कों ने, जो सार्क कंट्रीज हैं जिसमें भारत भी शामिल है, उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान कदम नहीं उठाएगा आतंकवाद के खिलाफ, तब तक बातचीत नहीं होगी सार्क कंट्रीज की। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का ये प्रपोजल अपने आप में
रीजनली भी बहुत बड़ा कदम है। तो ये होगा कि पाकिस्तान का क्या रवैया रहता है इस प्रपोजल को लेकर। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि इस वक्त की बेहद अहम खबर कोरोना वायरस पर पीएम नरेंद्र मोदी का अहम बयान सामने आया है। कोरोना से निपटने के लिए उन्होंने कहा है कि सार्क ममालिक एक साथ आएँ, बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तबादला ख्याल का मशवरा दिया है। और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान सार्क का मेंबर है। तो अब अहम सवाल कि क्या पाकिस्तान से इमरान खान भी इसमें शामिल होंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कोरोना वायरस का असर अब आईपीएल पर भी पड़ता नजर आ रहा है। दिल्ली में इस साल आईपीएल का कोई भी मैच नहीं खेला जाएगा और इस बात की जानकारी दिल्ली के नायब वज़ीर मनीष सिसोदिया ने खुद दी है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजधानी दिल्ली में खेल से वाबस्ता किसी भी तकरीब का इनेकाद नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में कोई सेमिनार नहीं होगा, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। खुद उन्होंने कहा कि लोगों को समाजी मेलजोल से दूर रखा जाए ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके, एहतियाती तदाबीर अपनाई जाए। बंद किया जाएगा कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो पब्लिक गैदरिंग है, स्पोर्ट्स इवेंट, वो इंक्लूडिंग आईपीएल नहीं आयोजित की जाएगी। सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस को अलाउ नहीं किया जाएगा अभी, क्योंकि जो कोरोना वायरस के बारे में जितनी भी चीज़ें निकल के आ रही हैं, इसका स्प्रेड कहीं ना कहीं जो फैल रहा है उसको रोकने का एक ही तरीका है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को बना के रखें, या इस तरह की कोई भी इवेंट जहां दूर दूर से अलग अलग डायरेक्शन से लोग आते हैं, तो उनको भी सरकार ने बैन रखने का फैसला किया है। और दिल्ली में कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लिया हमारे साथी पवन गौड़ ने। दुनिया के तमाम देशों में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको महामारी घोषित कर दिया है। हिंदुस्तान की अगर बात करें तो आज तक की डेट में यहां 70 संख्या हो गई है मरीजों को बढ़कर। तो इस तरह से लगातार हिंदुस्तान के अंदर भी पैर पसार रहा है कोरोना। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो कई सारे हॉस्पिटल्स में इसकी जो जांच की सुविधा रखी गई है। नोएडा की बात करें तो नोएडा में 2 हॉस्पिटल्स में इसकी सुविधा रखी गई है। और दिल्ली एनसीआर पूरे में, क्योंकि लगातार यहाँ जो है वो पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। कई सारे जो फॉरेन टूरिस्ट है वो भी हिंदुस्तान आ रहे थे, उनके चलते संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। उसके चलते 15 अप्रैल तक तमाम जो विदेशी जो नागरिक हैं उनके हिंदुस्तान आने पर रोक लगा दी गई है। और हिंदुस्तान सरकार पूरे कदम उठा रही है इस जो कोरोना वायरस है उसकी रोकथाम को लेकर। कैमरा पर्सन के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 3, दिल्ली। और अब जरा मौसम की भी बात कर लें। नाज़रीन, आप अपने टीवी स्क्रीन पर यूपी में हुई भारी बारिश और ओलों की 4 तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीरें यूपी के बहराइच की हैं, प्रतापगढ़, संभल और बाराबंकी की हैं। इसके अलावा रियासत के दीगर मुकामात पर भी भारी बारिश की खबरें हैं, जहां यूपी के किसानों की बर्बादी नजर आ रही है। अचानक खराब मौसम, ओले गिरने और तूफान से खेत में खड़ी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। इस बारिश की वजह से सरसों, मटर, चने, आलू, दाल, तिल और गन्ने की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक गंदम जैसी भारी फसलों को भारी नुकसान का सामना है। न सिर्फ फसलें खेतों में गिर गई हैं, बल्कि फसल के साथ ही किसानों की उम्मीदें भी गिर गई हैं। हुकूमत की जानिब से नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है और इस सब के बीच किसानों को इंतजार है तो सिर्फ हुकूमत की जानिब से मिलने वाली मदद का। जम्मू कश्मीर से बेहद अहम खबर। साबिक वज़ीर-ए-आला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लिए बड़ी राहत की खबर। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की नज़रबंदी ख़त्म करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्लानिंग रोहित कंसल ने इस हवाले से हुक्मनामा जारी किया और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को रिहा किया जाएगा, ये हुक्मनामा जारी किया। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 ख़त्म किए जाने के वक्त फारूक अब्दुल्ला को एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया गया था। इसके बाद
फारूक अब्दुल्ला पर PSA भी लगाया गया था। उन्हें 6 महीने से ज्यादा अरसे के बाद रिहा किया जा रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसी शख्सियत पे PSA नाफिज करना ही एक बड़ी बदकिस्मती का फैसला था और गलत फैसला था, और आज सरकार ने इसको रिवोक किया है। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ही नहीं, जितने भी लोग इस वक्त हिरासत में हैं, सियासी लोग जिनके खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं हैं, उनको रिहा करना चाहिए ताकि एक जमहूरी सिलसिला जम्मू कश्मीर में मजबूत हो और सियासी सिलसिला मजबूत हो और जम्मू कश्मीर के जो अवाम की आकांक्षाएं हैं और भावनाएं हैं उनकी सही माने में अक्कासी हो सके। जब मुख्य धारा के नेतागण हिरासत में होंगे तो आम आदमी की आवाज़ जो है वो कैसे आगे जाएगी, ये एक सवालिया निशान था। ये एक अच्छा कदम है, इसका हम खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही बाकी सबको भी रिहा किया जाएगा ताकि एक जेन्युइन पॉलिटिकल एक्टिविटी जम्मू कश्मीर में शुरू की जा सके। और बेंगलुरु से भी इस वक्त की बड़ी खबर, वज़ीर आला येदियुरप्पा ने हंगामी मीटिंग तलब की है। रियासत में कोरोना वायरस की सूरत हाल का उन्होंने जायजा लिया है। तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को इस सिलसिले में खास हिदायत जारी की गई है। एहतियाती इक़दाम उठाने की हिदायत वज़ीर आला येदियुरप्पा की जानिब से जारी कर दी गई है। तो बेंगलुरु से बेहद अहम खबर, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से कर्नाटका में भी कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उनके ताल्लुक से एहतियाती इक़दाम उठाए जा रहे हैं। वज़ीर आला येदियुरप्पा की हंगामी मीटिंग उन्होंने तलब की। रियासत में कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लिया। तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को इस सिलसिले में एहतियाती तदाबीर, एहतियाती हिदायत जो है वो जारी की गई है। बेंगलुरु से अहम खबर, वज़ीर आला येदियुरप्पा ने हंगामी मीटिंग तलब की जिसमें रियासत में कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लिया, एहतियाती इक़दाम उठाने की हिदायत जारी की गई है। तकरीबन मुल्क की हर रियासत में एहतियाती इक़दाम उठाए जा रहे हैं। तमाम तर रियासती जो हुकूमतें हैं वो अपने अपने सतह पर कोशिश कर रही हैं और ख़ास तौर से लोगों को बेदार करने की, साफ सफाई के लिए, एहतियाती तदाबीर अपनाने के लिए, डॉक्टर से रुजू करने के लिए तमाम तर जो बेदारी मुहिम है उस पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है। लखनऊ में एक नई पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के लीडर IP सिंह ने योगी सरकार के पोस्टर के पास एक नया पोस्टर लगा दिया है जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर और चिन्मयानंद को दिखाया गया है और पोस्टर में लिखा है, बेटियों इनसे रहें सावधान। वाज़ेह रहे कि योगी सरकार ने CAA के एहतजाजियों के फोटोज लखनऊ में होर्डिंग्स की शक्ल में लगाए हैं। इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने योगी हुकूमत की सरजनिश की थी। भोपाल शाही औकाफ के जरिए हर साल मक्का रुबात के लिए कुरान अंदाज़ी की जाती थी और मदीना रुबात में रियासत भोपाल के सभी आज़मीन हज के क़याम का इंतज़ाम किया जाता था। इसीलिए शाही औकाफ ने मक्का रुबात में 200 आज़मीन हज के क़याम का इंतज़ाम तो किया, लेकिन मदीना रुबात में क्यों नहीं किया, इस पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने शाही औकाफ के सेक्रेटरी आज़म तरमजी से जब ख़ास बातचीत की तो उन्होंने इसका जवाब कुछ यूँ दिया। मक्का और मदीना में जो रुबात है उसको लेकर भोपाल में शाही औकाफ के ज़रिए आज कुरा किया गया है। हज कुरा में क्या खास जो है वहाँ पर इंतज़ाम रहेगा, मक्का में मदीना में क्या चल रहा है। शाही औकाफ के जिम्मेदार हमारे साथ आदम तिरमिज़ी साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आदम साहब 2020 के लिए कुरा किया गया है, क्या इंतज़ाम इस बार रहेंगे, कितनी सीटों के लिए? सब मक्के के लिए इस बार जो कुरा खोला गया है अभी आपके सामने, वो 200 लोगों का कुरा यहाँ मक्के के लिए खोला गया है।
तो उनका मक्के के अंदर 200 लोगों का इंतजाम पूरा है हमारे पास। तो हर बार आप मक्के के साथ मदीना के भी इंतजाम करते थे और मदीना में जितने लोग सब थे सबको जगह मिलती थी? जी बिल्कुल मिलती थी हर साल, लेकिन इस साल कुछ वहाँ परेशानी कुछ इस तरीके की है कि वहाँ रुबात में लॉक है, वहाँ का जो काजी कोर्ट है उसकी तरफ से ताला डला हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि महीने 1.5 महीने के अंदर वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और मदीने के लिए भी जितने लोग हैं सबको इंशाल्लाह ताला इंतजाम करेंगे। कोशिश हमारी यही है। मक्के के लिए आपने कहा 200 सीटें, इससे पहले की अगर हम बात करें तो जो 230 उससे ज़्यादा भी सीटें होती तो इस बार और कम क्यों हो गई? वहाँ का जो वजारत हज डिपार्टमेंट है वो आके बिल्डिंग का इंस्पेक्शन पहले करता है, वो देखता है कि कितने लोग इस बिल्डिंग में आसानी से ठहर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो उन्होंने आज से 2 साल पहले 230 का किया था, लास्ट ईयर 206 का किया था, इस बार भी उन्होंने उसी हिसाब से उसको मैनेज किया। क्या मुस्तकबिल में कुछ बढ़ने की उम्मीदें हैं? मुस्तकबिल में साहब 3 साल से हम लोग लगातार कहते चले आ रहे हैं बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह एक बिल्डिंग और बढ़ाई है हमने, लेकिन साल या 2 साल के अंदर उस बिल्डिंग को भी हम इसमें ले लेंगे तो इंशाल्लाह ताला तकरीबन 700 हाजी हम लोग कवर करेंगे अल्लाह। मक्के यहाँ पे जो भी हमारे जिम्मेदार शाही औकाफ को उन्होंने बताया कि मक्के के लिए 200 सीटों का कोरा किया गया और मदीने के लिए जो है जो पहले के इंतज़ाम था कि जितने भी रियासत भोपाल के आदमी हज जाते थे उनका इंतज़ाम किया जाता था, लेकिन इस बार वहाँ पर दूसरे मुश्किलात की वजह से नहीं किया जाएगा, सिर्फ मक्का की रुबात के लिए यह कोरा किया गया है। कैमरामैन शेख अफजल के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। शुमाल मशरक़ी दिल्ली में गुज़िश्ता दिनों हुए फसाद के दौरान चंद मुस्लिम नौजवानों की पिटाई और फिर उनसे ज़बरदस्ती कौमी तराना गाए जाने पर मजबूर किए जाने का वीडियो वायरल हुआ था। बाद में इनमें शामिल एक नौजवान फैज़ान की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसी मामले में दिल्ली अक़लियती कमीशन की टीम ने फैज़ान के घर का दौरा किया और अहले खाना की ढारस बंधाई। शुमाल मशरक़ी दिल्ली के करदमपुरी इलाके में ये छोटा सा घर फैज़ान नामी नौजवान का है। फैज़ान उन नौजवानों में शामिल था जिनकी पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों के जरिए पिटाई की गई थी और कौमी तराना गाने पर मजबूर किया गया था। बाद में फैज़ान की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत वाक़ हो गई। दिल्ली अक़लियती कमीशन की टीम ने फैज़ान के घर का दौरा किया। इस वक्त तो हम लोग इनकी हिम्मत दिलाने के लिए आए थे कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ी वकील भी यहाँ आई हुई हैं, वीरेंद्र गोवर बहुत बड़ी वकील इस मुल्क की हैं, वो भी आई हुई हैं और हम लोगों ने उनको हिम्मत दिलाई है और ये बताया है कि कोई भी मसला हो, पुलिस के साथ हो, इलाज का मसला हो या कोई और चीज़ हो तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं। हमने उनको अपने नंबर वगैरह दे दिए हैं और इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि इन लोगों पर अभी भी बहुत दहशत तारी है। वो जो खानदू जिनका कि एक बच्चा मारा गया है और यहाँ जो बहुत बच्चा ज़ख्मी है, अभी भी ज़ख्मी है, वो इन लोगों पर दहशत तारी है। हम उसकी दहशत को दूर करने आए हैं और हम उनको यकीन दिला करके आए हैं, कोई मसला हो हम उनके साथ खड़े हुए हैं। अगर वो हमको बताएंगी तो पुलिस के साथ या कहीं पर भी कोई मसला हो, अस्पताल में कहीं भी, तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं और उनकी मदद करेंगे। इस वीडियो में बाएं जानिब बिल्कुल बेहोश पड़ा नौजवान फैज़ान है। 24 फरवरी को मुबैना तौर पर कुछ नौजवानों की पिटाई की गई थी और फिर थाने ले जाकर रखा गया था। 25 फरवरी को रात 1 बजे फैज़ान को उनकी वालिदा के सुपुर्द कर दिया गया। 26 तारीख को अहले खाना फैज़ान को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन रात में 11 बजे फैज़ान ने दम तोड़ दिया। मौजूदा हालात में फैज़ान के घर वाले मायूस और डरे हुए हैं। उन्हें इंसाफ की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। फैज़ान की वालिदा का पुलिस पर इल्जाम है कि उनके बेटे की मौत पुलिस की वजह से हुई है। बैठ पा रहा, न लेट पा रहा, न हाथ ऐसे कर पा रहा। हमने कई चीज़ें कपड़े काटे, उसके कपड़े काट के पूरा जिस्म उसका काला, पैर वैर सब तोड़ रखे थे। बच्चा बेचैन, न उठ पा रहा, न बैठ पा रहा, न लेट पा रहा, सांसें ले रहा लंबी लंबी। करते करते 11 बजे दम तोड़ दिया। आपको क्या लगता है आपके बच्चे को किसने मारा है? पुलिस वाले तो सबको दिख रहा, वीडियो में पुलिस वाले ही हैं। वो तो मैंने तो बाद में वीडियो देखी जब मेरा बच्चा ख़त्म हो गया, जब मैंने देखी कि मेरा बच्चा मेरा यही है। दिल्ली फसादात 24 फरवरी से 26 फरवरी तक चलता रहा। 3 दिनों तक चलते रहे इस फसाद में 50 से ज्यादा जानें चली गईं, सैकड़ों इमलाक जला दी गई। दिल्ली पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों के रोल पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
कई ऐसे वीडियोस भी सामने आए हैं जिसमें मुबैना तौर पर पुलिस एकतरफा कार्रवाई करती हुई नजर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। खबरों में इतना ही। आदाब।